भोजन स्वादी नहीं बनया। पता नहीं इस तरीके नाल क्यों भजे ने, तरह तरह के शशो पंजे च पै गए। जब दरवाजे तक गए कृष्ण जी ते वापस आ गए, फिर बैठ के भोजन छकन लग गए। रुक्मणी पुछदी है भगवान ये गल की समझ च नहीं आई। एक बुरकी मूंह च पाई है, दूजी सुट के तुसी भज गए ते सोचिया किधरे जाओगे, पर नहीं तुसी ते दरवाजे तक ही गए हो, फिर वापस आ गए हो। कृष्ण जी कहने लगे रुक्मणी गल है, बाहर एक साधु से सत दी मूर्ति से, रब दा रस उसदे हिरदे से, ओनू 5-7 बदमाशा ने घेरिया होया से, ओनू कटदे पै सन गालां ते उन्हां 5-7 बदमाशा दे हत्थ च सोटियां भी सन ते मैं देखिया बदमाशा कोल ते आसरा है लाठी दा, बदमाशी दा। वो बेचारा बेआसरा है, मैं दौड़ पिया ओनू बचाण वास्ते। फिर बचाया क्यों नहीं, वापस क्यों आ गए? कहने लगे जब मैं बूए तक पहुंचा ना तो पत्थर उन्हें भी चुक लिया, उन्होंने भी पत्थर का आसरा लभ पिया। जब उन्होंने पत्थर का आसरा लभ पे तो मैनू आसरा बनने की लोड़ ही कोई, मैं तो बिल्कुल बेआसरे का आसरा। महाभारत की ये जी साखी है, ये साडे सामने ये ख्याल रखती है कि बेआसरे का आसरा रब लाजमी है। सब कुछ बंदे दे कोल होवे, धन होवे, संपदा होवे, प्रभता होवे, पुत्र भी होवन, ते फिर भी बंदा आखे नहीं ओठ ते तेरी है, आसरा ते तेरा है। यकीन जानो ऐसा बंदा संसार दे कदी बेआसरा होंदा ही नहीं, क्योंकि आसरा जो ईश्वर दा है, आसरा जो रब दा है, आसरा जो गुरु है। उत्थे जिस वक्त वैदा ने कहा राजन रब दी टेक रख, हुण रब दा आसरा रख, साडे वस दी गल नहीं। असी ते इलाज कर हटे, कीमती तो कीमती दवाई दे हटे, लेकिन गल नहीं बनी, हुण तू रब ते ही टेक रख। बड़ा चिंतातुर होया राजा, भी ऐसे ऐसे सियाणे वैदा ने जवाब दे दिता, ऐसे सियाणे हकीमा ने जवाब दे दिता। बड़ी चिंता उसके अंदर जागी। वैदिक ग्रंथ कहते ने मनुख बहुती चिंता करे, इतनी चिंता कि दिमाग बोझ सहार ना सके तो दिमागी तवाजन डावाडोल हो जाता है, बंदा पागल हो जाता है। बहुती चिंता बंदे नूं पागल भी कर देती। बहुती चिंता नाल कई दफा कहते दिमाग की नस भी फर जाती। और गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते मैं हैरान हाँ कि चिंतत ही दी से सब को है। सारी दुनिया किसी न किसी चिंता दे च। पंजवें पातशाह जी का वाक है, कोई ना कोई चिंता छोटी मोटी हर बंदे नूं चमड़ी हुई है। चिंतत ही दी से सब कोए, पर चेते एक तहीं सुख होए। निश्चिंत कौन होंदा है? जिहड़ा एक दा चिंतन करदा, एक नूं चेते जिहड़ा करेगा, महाराज कहंदे ने निश्चिंत हो जांदा। बहुती चिंता मनुख दे दिमाग नूं डावाडोल कर देंदी है। कहंदे ने बहुता सुख आ जाए ते उस सुख नूं बंदा ना सहार सके, पागल हो जाता है। बहुता दुख आ जाए ते उस दुख नूं बंदा ना सहार सके, कहंदे तां भी बंदा पागल हो जाता है। और यही कारण है कि भगत ऐसा उपदेश कर देन, तू अपने मन की हालत ऐसी बना ले, बहुता सुख आए तां भी तू उसनूं सहार सके, बहुता दुख आए तां भी उसनूं तू सहार सके। गुस्ताखी मां बहुता सुख आ जाए, अक्सर बंदे बदमाश हो जाते, शराबी हो जाते, कबाबी हो जाते, दुराचारी हो जाते। ते बहुता दुख आ जाए, बंदा उंज चिंतातुर हो जाता है, दिमागी तवाजन खो बैठता है, उंज जो है कई तरह के अनर्थ करन लग पैंदा है। दोवां हालतां दे दिमागी तवाजन बंदे दा बिगड़ जाता है, सुख दे विच भी ते दुख दे विच। इस वास्ते गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहंदे रब दा जिहड़ा भगत है वो अपनी हालत ऐसी बना लेंदा है कि दुख ते सुख उसनूं डावाडोल नहीं करते। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। मैं एक लतीफा पढ़ रहा सी अखबार दे, बड़ा सोहना। बई एक बंदे दी 10 लाख दी निकली लाटरी ते पता चलिया उसकी पत्नी नूं खबर उसनूं आई। वो सीधी चली गई पादरी दे कोल, आखन लगी पति दी निकली है 10 लाख दी लाटरी, मैनू पता है, पर पादरी जी हुण तुसीं दसो इतनी वड्डी खुशी की खबर किधरे मैं उन्होंने सुनावा तो पागल ना हो जाए, तो किस तरह करी? पादरी कहने लगा अच्छा एदा इलाज मैं करदा, मैं आवांगा घर दे ते बिल्कुल गल तसल्ली बख्श हो जाएगी, तो फिक्र ना कर। दूजे दिन पादरी घर आया, गल्लां बातां करदियां करदियां कहने लगा पुरखा
तेरी 50,000 की लॉटरी निकली है। ठीक है, कहता खुश होया थोड़ा जिहा, खुशी जाहिर की, लेकिन इतनी गल सी, 60 सहार गया। पादरी ने देखा हिरदा मजबूत है। थोड़ी देर बाद कहने लगा नहीं 1 लाख दी निकली है, मैथों बोल हुई है, वो भी गल सहार गया। फिर थोड़ी जी सोचने तो बाद पादरी कहने लगा नहीं पुरखा मैं तो भुल हुई है, 2.5 लाख दी निकली है। वो कहने लगा जे 2.5 लाख दी निकली है तो मैं सच कहना 50,000 तेनों दे देंगा। कहना पादरी का उत्थे हार्ट फेल हो गया, उंज इलाज करन गया सी, उंज ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਚੋਟ ਸਹਾਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਰ ਗਏ, 50,000 ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸਾਰ ਸਕੇ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਹਾਰ ਸਕੇ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਸਾਰ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰਨਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਖੋ ਬੈਠਦਾ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋ ਬੈਠਦਾ। ਮੈਂ ਆਗਰੇ ਦਾ ਪਾਗਲਖਾਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਕਤ 1.5-2 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਗਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਾਗਲ ਉਹ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਮ ਨੇ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਕੋਈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਪਾਗਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਸ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ तो ਪਾਗਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਕ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਸ ਪਾਗਲ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਪਾਗਲ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਬੰਦਗੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਚੋਟ ਵੀ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਚੋਟ ਵੀ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਨਾ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਸਕੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰ ਬੈਠੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਕੀਮਾਂ ਤੇ ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਝ ਪਏ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬੰਦਾ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ, ਤਵਾਜ਼ਨ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੀ, ਸੌ ਗਿਆ। ਬੈਠੇ ਕੋਲ ਰਾਣੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਬਈ ਮੇਰੇ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 6 ਨੇ ਰਾਜ ਪਾਠ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, 6 ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਪਿਆ ਛਕਦਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਚਨਚੇਤ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਿਸਤਰੇ ਮਰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਦਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਰਾਣੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਚੀਖਦੇ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਿਆ, ਹੱਸ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਸਿਆ। ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜਨ ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋ ਬੈਠੇ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਔਰ ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ, 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਪਿਆ ਛਕਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਚੀਖ ਮਾਰੀਏ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਨਾ ਉਹ 6 ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹਨਾਂ 6 ਨੂੰ ਰੋਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਵਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ। ਆਖਿਆ ਰਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜੈਸੇ ਉਹ 6 ਸੁਪਨਾ ਸਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਪਨਾ। ਉਹ ਬੰਦ ਅੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ,
ये खुली अख का सुपना है। जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समान। सिर्फ वही नहीं सुपना जो असी रात नूं नींद दे देखते हैं। गुरबाणी ये कहती है जागदे होए जो तू देखदा पिया भी सुपने तो ज्यादा नहीं है। जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समान। ये जो सुपना और देखना ऐसे जग को जान। इथे राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, कहू नानक फिर कुछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। तो मैं अर्ज कर रहा सी, जीवन नूं सुपना भी आख्या गया, जीवन नूं रात भी आख्या गया, जीवन नूं पदार्थ भी आख्या गया, जीवन नूं एक कीमती साज भी आख्या गया, बड़ा सुंदर जो है साज आख्या गया। और अंत दे एक फिक्रा थोड़े सामने रखा, इस जीवन नूं एक अवसर आख्या गया। अवसर यही तेरी अवसर, यही तेरी बार, घट भी तर तू देख विचार। एक ऐसा समा मिले है तेनों, एक ऐसा वक्त मिले है, एक ऐसा मौका मिले है जिहदे नाल तू जिंदगी सफल कर सकदा है। बाकी कोई जिंदगी, कोई जानवर, कोई पशु अपनी जिंदगी सफल नहीं कर सकता। जिंदगी बतीत ते कर सकता है, जिंदगी सफल नहीं कर सकता। पशु जोना नूं कहंदे ने भोग जोनी, ते जिहड़ा मनुख ये जिहड़ा जन्म है इहनूं कहंदे ने कर्म जोनी। ये कुछ करन वास्ते आया है, पशु करने वास्ते नहीं आए, भोगण वास्ते आए। कुछ खाण वास्ते आए ने, पीण वास्ते आए ने, जीवन लगाने वास्ते आए ने, जिंदगी गुजारन वास्ते आए ने। असी गुजारन वास्ते नहीं आए, सफल करने वास्ते आए। इस वास्ते मनुख नूं आख्या गया कर्म भूमि। ते गुरबाणी दी एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, कर्म भूमि में बोवो नाम। ये पुरखा तेनू कर्म भूमि मिली है, एक ऐसी जमीन मिली है जिहदे च तू कुछ बीज बा सकदा है, तो नाम बो, ताकि ये नाम का बूटा पैदा हो, तेरी जिंदगी जी सफल हो सके। तो यह जड़ा समा तेन मिले ऐसा मौका है कि तू रब नाल जुड़ सकता है। कोई पशु पंखी रब नाल नहीं जुड़ सकता, कोई जीव कीड़ा मकोड़ा परमात्मा नाल नहीं जुड़ सकता। तो कहते जिस वक्त जिंदगी सफल हो जाए ना, तो जैसे सांप कुंचर उतार छड़ता ना अपनी कुंज, भगत समझदा है कुंजी है और कुछ नहीं, एक कुंचर है। ये शरीर की खलड़ी है, शरीर का ढांचा इवें फिजूल है, एक पिंजरा है। सुकरात का जिस वक्त अंतिम समा आया, कहते ने जहर दे के मारिया यूनान के हुक्मरान ने। अक्सर जिस ढंग नाल सतपुरुषां नाल गल होंदी है उहदे नाल भी होई। अज तो 2500 साल पहले होया। एक हकीकत जगत के सामने रखी तो सच्चाई नहीं कईयां नूं चंगी लगी, तो होया कि मौत की सजा दी गई। उस जमाने के रिवाज के मुताबिक जहर का भरिया होया प्याला सुकरात के अगों रखा गया, पी ले, ये मौत की सजा से। प्याला कोल है, खिड़खिड़ा के हस पे। शागिर्द पूछते ने उस्ताद जी ये जहर का प्याला नहीं है ते मौत का प्याला है, तुसी पीना है, जो घुट इसके अंदर जाणगे दम बाहर आ जाणगे। ये रोण का वक्त है, दुखी होने का वक्त है। सुकरात ने उत्थे एक कहानी सुनाई, आखन लगा गल है, एक पंछी पिंजरे दे से, मालिक उसते बड़ा खुश से। क्यों? मालिक ज्यों बुलाना चाहता सी पंछी बोलता गया। मालिक की प्रसन्नता का यह पात्र बन गया पंछी। मालिक उसनू चोगा भी पाया करे, दाना भी पाया करे, पानी भी दिता करे। अज मालिक नू विश्वास हो गया पंछी मेरा ही बन गया, बिल्कुल मेरे गीत गांदा है, मेरी गल्लां करदा है, जो मैं चाहना उही करदा है। तो उस मालिक ने पिंजरे चों पंछी नू कढ़ के अपने मोढे ते बिठा ले, भी तू पिंजरे ते ना बैठ, आ मेरे मोढे ते बैठ, मेरे सिर ते बैठ, मेरे हत्थां च बैठ। सुकरात कहने लगे पंछी वास्ते खुशी का दिहाड़ा है कि गम का दिहाड़ा है? शागिर्द समझे नहीं। तो सुकरात कहने लगे जीवन एक कैद से, शरीर एक कैद से, लेकिन मेरे ते खुदा प्रसन्न होया, जो कुछ बुलाना चाहता सी मैं वही बोले, जो कुछ वो कराना चाहता सी मैं वही कीता। ते हुण उसदा विश्वास बन गया। वो कहंदा नहीं तू पिंजरे च ना रह, मेरे मोढे ते रह, मेरे सिर ते रह, मेरे हत्थां ते रह। इस वास्ते मैं ते मालिक ते मोढे ते जाके बैठना है, मेरे वास्ते खुशी का दिहाड़ा है। शागिर्द हुण चूंकि सुकरात दे सन ते बड़े सियाणे हो चुके सन, कहने लगे उस्ताद जी जे पिंजरा ही है ते इहदे चों निकलना मालिक दे मोढियां दी प्राप्ति है, उहदे सिर दी प्राप्ति, उहदे सिर दे उत्ते जाके बैठना मिलेगा, मान मिलेगा। तो फिर इस पिंजरे नूं असीं भी तोड़ दें, असीं भी जहर दा प्याला पीने, असीं भी जिंदगी का त्याग करते हैं। सुकरात कहने लगे नहीं, गलत समझे,
ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਚੋਂ ਆਪ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜੋਗੇ, ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ ਨਾ। तो जोड़ा पिंजरा तोड़ के निकलता मालिक फिर उसनों पिंजरे च पा छड़दा है, और ऐसे पिंजरे च पा छड़दा है तोड़ भी नहीं सकता। मैं ऐसे कई सप कीड़े मकोड़े देखदा जिन्होंने कीड़ियां खा रही होंदियां, बेचारे खुदकशी भी नहीं कर सकते। कई कुत्ते मैं देखदा अं तड़पते पे ने 15-15 20 दिन तक, मरण की जांच भी कोनी भी छेती मर जाए, खुदकशी कर ली है। तो थे सुकरात कहने लगे नहीं इस पिंजरे नूं तोड़ना ना, मालिक दी जदों रजा होवे इस पिंजरे चों कढे वो गल वखरी है, पर जे पिंजरे नूं तोड़न दी कोशिश की तो रब ने फिर किसी होर पिंजरे च पा देना है, और ऐसे पिंजरे च पा देना है उस कैद चों निकल भी नहीं सकोगे, और उस पिंजरे दे तड़पना पएगा, दुख होना पएगा। ये आखिरी संदेश दिता। फिर हाथ जोड़ के शागिर्द कहते ने उस्ताद जी जांदियां जांदियां कोई कीमती गल कह जा, बड़ी कीमती गल जो साडी जिंदगी दे च काम आवे। महापुरुषों की यह पहचान है, जांदे होया भी कोई रमज भरी गल कर जाते। जैसे इकट्ठ हो गया सी करतारपुर दे च, मुसलमान कहने लगे बाबे दी असी कबर बनावांगे, ये अंतिम समय का मौत का झगड़ा, अंतिम समय झगड़ा। हिंदू कहने लगे नहीं असी मड़ी बनानी है, और क्योंकि नानक देव है वली अल्लाह नहीं है। तो मुस्लिम कहने लगे नहीं ये वली अल्लाह है, नानक देव नहीं है, गुरु नानक देव नहीं वली अल्लाह है, असी इसकी कबर बनानी। झगड़ा चल पिया, जीवदे जी ते गुरु नानक नूं वंड ना सके, ते हुण गुरु नानक दी चद्दर पे वंडदे, उस चद्दर नूं पे तकसीम कर देना। जिस करतारपुर दे च चद्दर तकसीम कीती सी, खिमा करनी है देश दी वंड भी उत्थों ही है, उसे थां तो जिथे चद्दर पाड़ के 2 टुकड़े कीते गए, देश दे भी 2 टुकड़े उत्थों ही होए ने। मैं डेरा बाबा नानक तो सामने करतारपुर नूं देखदा, विचकार रावी पई वगदी, ते इत्थे ही ये चद्दर तेरी पाड़ी गई सी, 2 टुकड़े कीते गए सन, और ये चद्दर दे 2 टुकड़े नहीं, इस देश दे शायद 2 टुकड़े उदों ही हो गए सन, उदों ही शायद इसकी बुनियाद बन गई सी, उदों ही लोगों ने बीज बो छड़िया सी भी इस जमीन दे टुकड़े कर देने, इस धरती दे जो है टुकड़े कर देने। मैं 2 लफ्ज अदकी ननकाना साहब कहे, उतों दे पाकिस्तान गवर्नमेंट के काफी मिनिस्टर भी पहुंचे हुए सन। रात का वक्त मैं उत्ते चंद अखर आखे कि गुरु नानक ने कुरान ते पुराण नूं इकट्ठा कीता सी, मक्के ते बनारस नूं इकट्ठा कीता सी। एक पासे मरदाना है, एक पासे बाला है। मरदाना कौन है? मुस्लिम है, ते बाला कौन है? हिंदू है। दोवें इकट्ठे कीते। ये कुरान ते पुराण नूं इकट्ठा कीता सी, ये मक्के काबे नूं ते बनारस नूं इकट्ठा कीता सी। लेकिन असी ऐसे बदकिस्मत निकलिया, फिर कुरान ते पुराण नूं वक्त कर छड़े। ऐसे बदकिस्मत निकलिया, चादर असी की पाड़ी सी, देश नूं पाड़ के रख दिता। मैं पहले तो सोचा शायद ये फिक्रे कई वास्ते औखियाई का बायस बनना, पर नहीं, बाद विच मैनूं उन्होंने दाद दी, कहने लगे गल है ठीक। ये ऐसा पैगंबर से, ये ऐसा गुरु से जिन्हें सारी जिंदगी सांझी वालता की गल की, लेकिन अफसोस असी उसकी सांझी वालता नूं समझ नहीं सके। तो खैर मैं अर्ज ये करा, अंतिम समय भी ये महापुरुष कोई ना कोई महान घटनावां घटा जाते हैं। जिस वक्त झगड़ा चलिया, चद्दर चुकी, बाबा नहीं है, फुल पे ने, गुलाब दे 2 फुल पे ने। पता बाबा आखिरी समय भी जांदियां जांदियां की कह गया, मैं शरीर नहीं हाँ, मैं एक फुल हाँ, महक देन आया सी, तुहानूं सुगंधी देन आया सी, और कुछ नहीं। मैं तो एक सुंदरता लुटाण वास्ते आया सी, एक महक देने वास्ते आया सी। तुसी मैनू तन समझ लिया, तुसी मैनू शरीर समझ लिया, मैं शरीर नहीं हाँ। बाबा मड़ी ना घोर, गुरु अंगद के ही माए, पुन सत संगत और निस दिन बस बो मैं करो। मैं मड़ी ते कबरां विच नहीं समा सकता, लेकिन लोगों ने बना छड्डी। एक ने मड़ी बनाई, एक ने कबर बनाई चद्दर दी। कहंदे ने रात नूं रावी दा पानी इतना चढ़िया, ना मड़ी रही ते ना कबर, दोवें ही जांदे। जिस गल नूं बाबा चाहता नहीं किस तरह कर सकते हो? बाबे नूं मड़ियां च किस तरह पाओगे? बाबे नूं कबरां विच किस तरह पाओगे? बाबा एक फुल से, बाबा एक रोशनी से। और अक्सर मैं कहना हूं ना, बाबा तन नहीं से, जे तन होंदा ते अंतिम समय तन मिलना चाहिए सी। वो तो एक नूर से, वो तो एक महक सी, लैणे दे हिरदे च जा टिकी, और फिर उस तो बाद तीजे पातशाह दे हिरदे च आण के टिकी है। फिर गुरु रामदास साहब दे हिरदे च आण के टिकी है। वो महक, वो रोशनी टिकदी टिकदी कलगीधर तो बाद गुरु ग्रंथ साहब जी दे च आण के टिकी। ते जदों उदों भी किसी विरले नूं दिसी सी वो जोत, हुण भी किसी विरले नूं दिसदी।
हर एक नूं नहीं दिसदी। गुरु नानक नूं वेखण वालियां अखां बहुत घट सन, कलगीधर पातशाह नूं वेखण वालियां अखां बहुत घट सन। 22 धार दे राजे लड़दे ही रहे ने। गंगू रसोईए ने चंद पैसिਆਂ ਦੇ बदले मासूम बच्चे सूबा सरवंद ਦੇ हवाले कर छड्डे सन, नहीं दिसे। पातशाह की मूर्ति नहीं दिस सकी। तो हुण भी घट ही अखां ने जिन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहिब विचों गुरु के दर्शन होंदे होण, नहीं तो कई उपर ही उपर अखां फेरी जांदे ने। गल हकीकत उन्हां दी समझ च नहीं पैंदी। खैर गल लमकाईए ना, मौत भी एक बहुत वड्डा दर्श दे गई गुरु नानक देव जी की। अंतिम समय जा रहे ने लेकिन दस गए ने मैं शरीर नहीं हाँ, मैं एक जोत हाँ, मैं एक महक हाँ, मैं एक रोशनी हाँ। तो आले दुआले शागिर्द इकट्ठे हुए ने सुकरात दे, कहने ने उस्ताद जी जांदियां जांदियां कोई कीमती गल आख जाओ जिहड़ी असी अपने पल्ले बन सकी, जिन्हों सारी जिंदगी याद कर सकीए ते जिहड़ी सारी जिंदगी सानू सही प्रेरणा देंदी रहे। सुकरात कहने लगे गल फिर यह है कि मैं इस ढंग दे नाल जीविया, अज तक मैं अपनी जिंदगी विच किसे कोल हारिया नहीं। इन्नी गल आखी, अजे होर आखना सी विच ही सारे बोल पे बई ये गुड़ ते सानू भी दसो, ये ढंग ते सानू भी दसो, असी भी किसे कोल हारीए ना, हर एक नूं जितीए। सुकरात कहने लगे भोलिओ अद्धी गल सुनी है, पूरी गल ते तुसीं सुनी नहीं, विच ही बोल पाया। पूरी गल सुनो बई मैं इस ढंग नाल संसार विच जीविया, मैं अपनी जिंदगी विच कदी किसे कोल हारिया नहीं, इस वास्ते कि मैं कदी किसे नूं जितण दी कोशिश ही नहीं की, इस वास्ते मैं हारिया ही नहीं। फिर सारे चुप कर गए। और बड़ी सुंदर पंक्ति है भाई गुरदास साहब दी, गुरमुख हार चले जग जीता। जिसनों कई दफा तुसी जित कह देंगे ना फलाने की जित हुई है, जित नहीं होती, हार होती। जिसनों कई दफा तुसी कहते ना हार गया, नहीं, उस हार दे विच भी जित होती। गुरमुख हार चले जग जीता, किसे किसे थां हार मन लैनी भी जित होती है, ते किसे किसे थां जित प्राप्त कर लेनी भी किसे हद तक हार होती है। हंकार दे विच जित जाना भी ये हार है, ते निर्माणता दे विच हार मन लेनी भी किसे हद तक जित है। गुरमुख हार चले जग जीता, इस ढंग का जित का ढंडोरा पिटिया ही नहीं, मैं ये जित लिया, मैं वो जित लिया, फलाने नूं हरा छड़िया, फलाने नूं हरा छड़िया। जिहड़ा इस गल का दावा पिया कर दो आप ही हारे होया जो है पुरुष है। गुरमुख हार चले जग जीता, बड़ी कीमती गल सुकरात आखिरी समय ये कह गया भाई जीवन एक पिंजरा जरूर है, पर करता पुरख जिस पंछी ते प्रसन्न होंदा है उस पंछी नूं अपने मस्तक ते रख लैंदा है, अपने मोढे ते बिठा लैंदा है। भगत कबीर जी महाराज ने भी कहा, तू पिंजर हों सुवटा तोर, जम मझार क्या करे मोर। हे परिपूर्ण परमात्मा, मैं तैनू ते बनाया पिंजरा ते आप बन गया तोता, तेरे नाम रूपी पिंजरे च ऐसा बैठ गया, और बिल्ली की कर सकती है मेरा, शिकारी मेरा की बिगाड़ेगा। तेरे पिंजरे की हिफाजत है, तेरे नाम की हिफाजत मेरे कोल है, तेरी बंदगी की हिफाजत मेरे कोल है। तो फिर इन्हां शब्दां नूं चेते कर लेना, जीवन एक अवसर है, इनू सफल करना है। जीवन एक पदार्थ है, एदा आनंद माणना है। जीवन एक सुपना है, एदा मान नहीं करना। जिंदगी एक कीमती साज है, एदे चों रब्बी नगमे करने। जीना ए जीवन एक पौड़ी है, एदे ते चढ़ के अगां सचखंड दे पहुंचना है। और एक ऐसा मौका है, ऐसा समय है जिहदे नाल जिंदगी नूं सफल करना है। शायद मुड़ के फिर ऐसा समा ना मिले। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज बख्शिश करन, जिन्हां दी याद दे तुसीं इकत्तर होए हो, ते याद दे इकत्तर होने का मतलब इन्ना ही होंदा है कि रब याद आ सके, गुरु चेते आ सके। और किसी दी याद दे आसरे ते सतसंग हो गया है, गुरबाणी का कीर्तन हो गया है, गुरबाणी की कथा हो गई है, भली गल है, बहुत चंगी गल है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज बख्शिशा करन इस सतसंग का और इस सोहने माहौल का सारियां दे उत्ते असर पवे, सारियां नूं फल प्रदान करन। भुल्लां चुका माफ, गज के फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की